बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गाजर का हलवा। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आप घर पर कैसे झटपट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देर किए जल्दी से अपनी झटपट सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ली हैं गाजरें मैंने ली हैं 1.5 किलो। और बिल्कुल आपने फ्रेश और रेड वाली लेनी है ताकि आपके गजरेला बहुत ही परफेक्ट बन सके और बिल्कुल रेड बने। तो आपने रेड रसीली अच्छी गाजरें लेनी है, जो येलोइश सी होती हैं वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो इस तरह की आपने गाजर लेनी है और इन्हें अच्छे से धो लेना है। और धोकर आपने इसके ऊपर जो बाल से होते हैं उनको अच्छे से छुरी से साफ़ कर लेना है और इसको ऊपर और नीचे से कट कर लेना है। और इसके बाद आपने इसे ग्रेट कर लेना है, यानी कि कद्दूकश कर लेना है। तो ये देख सकते हैं मैंने सारी की सारी गाजरें अच्छे से क्रश कर ली हैं, यानी कि कद्दूकश कर ली हैं। और इसको आपने मोटी वाली साइड से कद्दूकश करना है, बारीक वाली साइड से नहीं करना। और इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि गाजरें बिल्कुल रेड वाली होनी चाहिए, तभी हमारा गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी और यमी बनेगा। तो ये देख लें आप, बिल्कुल रसीली गाजरें थी, फ्रेश थी बिल्कुल। आपने पुरानी गाजरें भी बिल्कुल नहीं लेनी। तो चलें अब अपनी आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और इसमें शामिल कर देंगे कद्दूकश की हुई गाजरें। और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। तो ये विंटर स्पेशल रेसिपी है, सर्दियों में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनकर तैयार हो जाता है। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, झटपट तैयार हो जाएगी और बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी मैंने 1 कप लिया है। 1 कप इस रेसिपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। गाजरें खुद भी पानी छोड़ेंगी, तो उसी पानी में हमने गाजरों को अच्छे से गलाना है। अब साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 3/4 कप। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही डालूंगी तो इतना मुनासिब रहेगा। हमारी गाजरें भी बिल्कुल रेड थी, तो उसके हिसाब से हमारी इतनी चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए हम इसे ढककर हाई फ्लेम पर उबाल आने का वेट करते हैं। तो ये देखें, उबाल अच्छे से आ चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता और हमारी गाजरें अच्छे से गल नहीं जाती, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। और अगर रेसिपी पसंद रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो ये देखिए, गाजरों ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। इसमें हमने बहुत ही कम पानी शामिल किया था और आप देख सकते हैं कि गाजरों ने काफ़ी पानी छोड़ा है। अब आपने फ्लेम हाई कर देनी है और हाई फ्लेम पर इस पानी को अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है। तो अब गाजरों का पानी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। जब पानी बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो जाए तब आपने इसमें शामिल कर देना है घी। तो यहाँ पर मैं देसी घी ले रही हूँ, आपको जौन सा घी पसंद हो आप वो शामिल कर सकते हैं। ये मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम लिया है। तो घी शामिल करने के बाद आपने इसे हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेना है ताकि गाजरों में बहुत ही अच्छे से शाइन आ जाए और घी भी बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो घी में आपने गाजरों को फ्राई करना है। पानी बिल्कुल ड्राई होने के बाद आपने इसमें घी शामिल करना है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा, आपने इसे ज़रूर शामिल करना है। और इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से पकने देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर एक पैन लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 लीटर मिल्क। फुल फैट फुल ऑफ क्रीम मिल्क आपने लेना है। खुला दूध जो होता है आपने डब्बे वाला नहीं शामिल करना, वरना आपका गजरेला अच्छा नहीं बनेगा। तो खुला दूध फुल ऑफ फैट होता है, फुल ऑफ क्रीम होता है। तो आप हमेशा इस तरह की रेसिपीज़ में खुला दूध का इस्तेमाल किया करें ताकि आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बन सके। तो यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध शामिल किया है और हाई फ्लेम पर ढककर उबाल आने का वेट करते हैं। तो अब दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें एक बार चम्मच चला लेंगे और ढककर लो फ्लेम पर इसे अच्छे से पकने देंगे। इतनी आपने आंच रखनी है कि दूध में अच्छे से बॉयल आता रहे, लेकिन बहुत तेज़ ना हो कि दूध आपका ऊपर तक आ जाए। तो आपने इतनी आंच पर इसे अच्छे से पकने देना है। दूध को हमने गाढ़ा कर लेना है जब तक कि ये आधा ना रह जाए। अगर आप दूध को अकेले
पकाकर गाजर के अंदर मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी गजरेला बनता है। अगर आप चाहें तो दूध के अंदर भी गाजरों को बॉयल कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपने झटपट बनाना है तो आप इस तरीके से अलग से खोया तैयार करें और अलग से आप गाजरों को पकाएं, तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो ये देखें, दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो दूध को मैंने मज़ीद 2 से 3 मिनट और पका लिया है। दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। चलें अब इसमें जो हमने गाजरें तैयार करके रखी थी वो इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए। जब तक कि दूध अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता, इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, तब तक आपने इसे अच्छे से पकाते रहना है और चम्मच आपने बीच में चलाते रहना है। और देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन रही है। मेरे मुंह में तो बहुत ही पानी आ रहा है। तो विंटर स्पेशल रेसिपी है। सर्दियों में मज़ेदार सी ताज़ा फ्रेश गाजरें आ रही हैं, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। झटपट बन जाती है और बहुत ही आसान है। तो अब गाजरों में बहुत ही हल्की सी नमी रह चुकी है। अब इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद इसे डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। तो फाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलें अब इसे डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब और बिल्कुल परफेक्ट गाजर का हलवा बना है। घर पर हमने बनाया है, झटपट बनाया है और हलवाई स्टाइल में बनाया है। ऊपर से आप कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते से इसे गार्निश कर सकते हैं। ऊपर से खोया डाल सकते हैं। खोया बिल्कुल गर्मा-गर्म पर डालकर आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखा आपने कि माशाल्लाह से हमारा झटपट मज़ेदार सा गजरेला बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।